दादा मरकाम जी के पेड़वास होने के बाद में जो ये मध्य रात्रि का समय मुझे मिलता है बोलने के लिए, ये क्यों मिलता है? लेकिन मैं अतीत के पन्नों को जब पलटता हूँ साथियों, तो समझ में आता है कि 28 अक्टूबर को जब दादा हीरा सिंह मरकाम जी का पेड़वास हुआ, उस समय जो ये समता मूलक समाज निर्माण की परिकल्पना दादा मरकाम के माध्यम से किया गया था, ऋण मुक्त, शोषण मुक्त, रोजगार युक्त ग्राम गणराज्य की परिकल्पना जो दादा मरकाम के माध्यम से किया गया था, मानव को मानव के जैसे सम्मान मिलना चाहिए, ये परिकल्पना जो दादा मरकाम ने किया था, तो कुछ लोगों को लगा कि दादा हीरा सिंह मरकाम के चले जाने के बाद में ये गोंडवाना आंदोलन समाप्त हो जाएगा करके। दुश्मनों को लगा क्षेत्र में, पूरे मध्य भारत के अंदर जहां जहां पे आदिवासियों की सघन बसाहट है, जहां जहां पे नक्सलवाद के नाम पे आदिवासियों को मारा जा रहा है, वहां पे पूंजी परस्त राजनीतिक दल हो, चाहे सामंतवादी मनुवादी मानसिकता के लोग हो, इन लोगों को लगने लगा था कि हीरा सिंह मरकाम के जाने के बाद में ये गोंडवाना आंदोलन समाप्त हो गया। हम लोगों को भी लगा, गोंडवाना में एक मायूसी छा गई थी साथियों। फिर बीच में देवास जिले के नेमावर में एक घटना हुआ। उस घटना का जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जागरूक साथियों ने इस मुद्दे को उठाना प्रारंभ किया और उस घटना के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जब नेमावर में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, उस आंदोलन की वापसी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी ने मेरे को कहा कि यार अनिल भाई, क्या दादा मरकाम के चले जाने के बाद में ये गोंडवाना आंदोलन समाप्त हो गया होगा? मैं बोला नहीं भैया, ऐसा नहीं है। एक बार हमको नब्ज को टटोलना पड़ेगा कि दादा मरकाम ने जो विचारों के बीज इस मध्य भारत में बोया था, वो बीज आज पुष्पित या पल्लवित हो रहे हैं कि नहीं, इसका हमको जांच करना पड़ेगा। और इस जांच को लेकर साथियों 1 अगस्त 2021 को इसी वर्ष गढ़ा मंडला में राज राजेश्वरी पेंट थाना में गोंगो करके हमने गोंडवाना राज संकल्प यात्रा का शुरुआत किया। और उस यात्रा के दरमियान मेरे साथ में एक पढ़ा हुआ मेरा साथी है। आज इस देश के अंदर हमको लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है करके, लेकिन सही बताऊं साथियों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये रिमोट में चलने वाली सरकार है। और इसका रिमोट नागपुर में मोहन भागवत जी के पास में है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के अंदर राजनीति करता है, उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेरा साथ में एक पढ़ा हुआ साथी, नाम नहीं लूंगा, इशारा कर दूंगा कि वो वकील है और मिश्रा जी है, बैतूल जिले से रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को अच्छे से मालूम है कि आज इस कार्यक्रम में अनिल धुर्वे आया है, तो उसके संदेश को रिकॉर्ड करने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। और मैं उन तक अपने संदेश को भेजना चाह रहा हूं इस मंच के माध्यम से। उनने मेरे से कहा, यार अनिल भाई, गोंडवाना के लोगों को राजनीति करते नहीं बनता। मैं बोला ठीक बोल रहे हो मिश्रा जी, वास्तव में हम गोंडवाना के लोगों को राजनीति करते नहीं बनता, क्योंकि राजनीति की जो परिभाषा साहित्य के माध्यम से अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने, मैकियावेली ने, हिटलर ने, मुसोलिनी ने दिया है, वो परिभाषा हमको मालूम नहीं है। तो बोले यार अनिल भाई, ये बारिश का समय है और बारिश इतना लेट है, और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हैं, गोंडवाना आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, इनका ज्यादातर जो पेशा है वो तो खेती किसानी का है। और आप एक ऐसे समय में गोंडवाना राज संकल्प यात्रा को लेके निकले हो, जिस समय आपके समाज के लोग, आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक खेती किसानी में रोपा लगाने में व्यस्त हैं।
तो आपकी इस गुणवाना राज संकल्प यात्रा की अगुवाई कहां से करेंगे? उस समय साथियों मैंने मिश्रा जी को बोला था कि मिश्रा जी मुझे अच्छे से मालूम है कि जो ये समय है ये खेती किसानी का समय है और गुणवाना आंदोलन से जुड़े हुए लोग, गुणवाना आंदोलन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के जो समर्थक, जो उनका कोर वोटर है, वो खेती किसानी में व्यस्त है। लेकिन मुझे एक बात का भरोसा है कि दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस मंडला के अंदर गुणवाना के विचारों का बीज अगर बोया है, अगर वो बीज जिंदा है तो लोग अपने एक दिन के काम को छोड़कर इस गुणवाना राज संकल्प यात्रा का स्वागत करने के लिए आएंगे। ये आशा लेके निकला हूं। और साथियों मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो गुणवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से 1 अगस्त 2021 को मंडला के राज राजेश्वरी पेंट थाना में गुणवाना राज संकल्प यात्रा का शुरुआत हुआ। 9 अगस्त को मंडला जिला के बीजा डांडी में हमने उस कार्यक्रम को खाली रोका था, इसलिए रोका था कि उसका तृतीय चरण ये विंध्य क्षेत्र में शुरू होगा। और आज इस बुढ़िया की भूमि से मैं घोषणा कर रहा हूं कि यहाँ पे जो विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले लोग हैं ये आपके चरण में झुकेंगे। यहाँ पे गुणवाना राज बनना चाहिए, उसकी रूपरेखा, कार्य योजना और प्लानिंग तैयार करके आया हूँ साथियों। यहाँ पे वो जो हमने वहां पे गुणवाना राज संकल्प यात्रा किया, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हिल गए, तत्काल भोपाल में बैठक लेते हैं। मध्य प्रदेश के जितने आदिवासी संगठन हैं, इन आदिवासी संगठनों को वहां पे बुलाते हैं और फिर 6 सितंबर से बड़वानी जिला से आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन वो आदिवासी अधिकार यात्रा भी बीच रास्ते में दम तोड़ देती है साथियों। और ये उस गुणवाना राज संकल्प यात्रा का ही देन रहा। इस देश का गृह मंत्री परम सम्माननीय अमित शाह जी भी शंकर शाह रघुनाथ शाह की जो कर्म भूमि रही, वहां पे 18 सितंबर को शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाने के लिए आए। ये आप लोगों का देन और उस गुणवाना राज संकल्प यात्रा का देन रहा साथियों। ठीक उसी तरीके से अभी मैंने देखा कि 15 नवंबर को 14 नवंबर को गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का कार्यक्रम छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना में था। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जयंती वाला कार्यक्रम पूरी भारत सरकार इस मध्य प्रदेश के भोपाल में मना रही थी। गुणवाना गणतंत्र पार्टी आपके शहडोल में भी मना रहा था। वहां पे मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। उस कार्यक्रम में जब मैं पहुंचा तो मैं देखा वहां पे बहुत सारे मात्र शक्तियां लोग इसी क्षेत्र के वहां पे एक आवेदन लेकर गए थे कि 28 नवंबर को हमारे यही जो ये कार्यक्रम आज आप लोग का 2 दिसंबर को हो रहा है, उस कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगने के लिए गए थे, समय लेने के लिए गए थे। वहां पे हमारे गुणवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम सम्माननीय भाई राम प्रताप कुशवाहा जी ने मेरे को कहा कि अनिल भैया चाहे आप कहीं पे भी रहो, लेकिन 28 तारीख का कार्यक्रम आपको बुढ़िया फसगड़ी क्षेत्र में देना है करके। तो मैं बोला ठीक है भैया, चलिए 28 तारीख का कार्यक्रम मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे हम पहुंचेंगे करके। यहाँ से शहडोल से जब वापस जाता हूँ साथियों, तो सोचिए विचारिए कि आज से 20 साल पहले सामंतवादी ताकतें इस क्षेत्र में इतना मजबूत थे कि मेरे जैसे लोग ये बड़े बड़े मुच्छ रखे हैं ना, ये रख नहीं सकते थे उस समय। ये स्थितियां थी इस क्षेत्र की। इस क्षेत्र की स्थिति ऐसी थी कि बारिश का समय है, उनके घर के सामने से गुजर रहे हो आप, छाता को बंद करना पड़ता रहा। वो स्थिति ऐसी रही कि उस समय उनके घर के सामने से आप गुजर रहे हो, साइकिल में जा रहे हो, साइकिल से उतरना पड़ता रहा। ये स्थिति रही कि नहीं रही बताइए आप लोग। ये क्षेत्र की स्थिति रही है कि नहीं रही है? रही है कि नहीं रही है? ये स्थिति को किसने बदला? इस स्थिति को पेड़वासी दादा राम गोपाल लेटी जी ने, और ये हमारे
बैजनाथ होलको जी ने इस स्थिति को बदला। आज ऐसी स्थिति है इस शहडोल के अंदर नहीं, इधर हम सीधी और सिंगरौली चले जाएं, आपके गले में पीला गमछा है, कोई आपको रे और बे नहीं बोल सकता। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, बताइए। 15 नवंबर को इस देश का प्रधानमंत्री भोपाल में धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने के लिए आते हैं। 22 नवंबर को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मंडला में जनजातीय गौरव यात्रा का समापन करने के लिए आते हैं। और 20 नवंबर को ये शहडोल जिला से लगा हुआ जिला है रीवा, वहां पे पनवार थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवा की गाड़ी में बिरसा मुंडा का खाली एक तो फोटो लगा रहा। वहां के सामंतवादी और मनुवादियों ने वहां पे दौड़ा दौड़ा के इसको मारा था। साथियों, ये मध्य प्रदेश की हालत है, ये मध्य प्रदेश की हालत है, जहां के जनजातियों के गौरव को बढ़ाने की बात इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस देश के गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन एक आदिवासी समाज का व्यक्ति जो अपने गाड़ी में 1857 के बाद में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस संग्राम से पहले 1742 में जो आंदोलन इस देश के मूल निवासियों ने किया, जिस देश के आंदोलन के लिए यहाँ के मूल निवासियों ने हंसते हंसते तोप के मुंह में बंद के उड़ना पसंद किया, लेकिन मुंह से उफ और आह नहीं किए, जिस समाज के लोगों ने खुले पेड़ में फांसी पे लटकना स्वीकार किया लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, उस समाज का वंशज अपने गाड़ी में अगर अपने पुरखा की एक तो फोटो चिपका के चलता है तो मनुवादी और सामंतवादी लोग कैसे ठोक देते हैं, पीट देते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण ये रीवा आपके शहडोल से लगा हुआ जिला है। इसलिए आज मैंने कहा कि यहाँ पे जो मेरा संदेश है इस मंच के माध्यम से, वो संदेश ये है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत जल्द ही पूरे विंध्य क्षेत्र में यहाँ के जो मूल निवासी समुदाय के लोग हैं, इस मूल निवासी समुदाय के लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए काम करेगी। और गोंडवाना राज संकल्प यात्रा का द्वितीय चरण इसी ग्राम बुढ़िया के इसी पावन माटी से शुरुआत करेंगे साथियों हो। और ये जो मनुवादी ताकतें हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, इन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, बातें बहुत ज्यादा हैं, बातें बहुत ज्यादा हैं, विचारों की जो क्रमबद्ध श्रृंखला है वो बहुत ज्यादा है। आज जरूरत है तो सिर्फ पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा, जो उनने चिंतन किया और जो उनने हमको रास्ता दिखाया, और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन से जुड़े बिना हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। इस आंदोलन से जुड़े बिना हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर आने वाली, हम चाहते हैं कि अगर हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ये आने वाली पीढ़ियां भी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अपना मस्तक गर्व के साथ उठा के जीवन यापन कर सके, तो उसके लिए जरूरी है कि जिस पीले गमछा को रख के इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहा है, वो पीला गमछा को रखने वाला जो गोंडवाना का बेटा है वो विधानसभा में पहुंचे। और जो गोंडवाना राज्य की संकल्प, जिस गोंडवाना राज्य की परिकल्पना पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने किया था, जिस गोंडवाना राज्य की परिकल्पना परम सम्मानीय प्रेम साह मरावी जी अपनी गीत गायन के माध्यम से करते हैं, जिस गोंडवाना राज्य की परिकल्पना हमारे साहित्यकार और इतिहासकार लोग करते हैं, जिस गोंडवाना राज्य की परिकल्पना को लेकर महाराजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब जैसे लोग हंसते हंसते तोप के मुंह में उड़ गए, जिस गोंडवाना राज्य की परिकल्पना को लेकर वीर नारायण सोना खान 10 दिन तक फांसी पे लटक के रहा, जिसके मांस को चील और कौवे नोच के खाए थे, उस गोंडवाना राज्य की परिकल्पना को हमको पूरा करना होगा साथियों। और वो गोंडवाना राज्य की परिकल्पना क्या है? क्या है वो गोंडवाना राज्य की परिकल्पना? वो मेरे मुंह से मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा। अगर आप लोग पढ़े लिखे हो गए, मंडला में जो
उद्बोधन हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था। उस उद्बोधन को सुन लेना, वही तो गोंडवाना राज की परिकल्पना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है साथियों। शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां पे कहा कि गोंडवाना का राज एक ऐसा राज्य था जहां दूध की नदियां बहा करती थीं, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे, सोने के सिक्के चला करते थे, घरों में ताले नहीं लगा करते थे। ये शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस गोंडवाना राज की बात किया था, वही गोंडवाना राज की परिकल्पना बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने किया था, और वही गोंडवाना राज के सपने को साकार करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कृत संकल्पित है साथियों। मातृ शक्तियों को सम्मान मिलना चाहिए। बच्चे और जो युवा हैं उनको पढ़ाई, निःशुल्क पढ़ाई मिलनी चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दवाई मिलनी चाहिए। किसानों के खेत में सिंचाई होनी चाहिए, और जो पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार हैं उनकी कमाई बढ़नी चाहिए। यही परिकल्पना तो गोंडवाना राज की परिकल्पना है साथियों। ये आज हम देख रहे हैं इस देश के अंदर सिर्फ 4% लोगों के पास में इस देश की 96% संपत्ति, और मात्र 96% लोगों के पास में सिर्फ 4% संपत्ति। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के प्रस्तावना में, संविधान का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में उनने जो लिखा है आर्थिक न्याय होना चाहिए करके, वही आर्थिक न्याय की बात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी करती है। और दादा हीरा सिंह मरकाम का भी वही का परिकल्पना है कि सिर्फ रुपये और पैसे के चलते किसी की बहन बेटी बाजारों में नीलाम न हो। सिर्फ रुपये और पैसे के चलते किसी किसान का जमीन नीलाम न हो। सिर्फ रुपये और पैसे के चलते किसी को शिक्षा से रोक न दिया जाए। सिर्फ रुपये और पैसे के चलते किसी के रोजी नौकरी ना लगे। सिर्फ रुपये और पैसे के चलते किसी के मान और सम्मान में ठेस न पहुंचे। ये परिकल्पना जो दादा मरकाम ने किया था साथियों, उसी परिकल्पना को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विंध्य क्षेत्र के इस पसगड़ी बुढ़िया से गोंडवाना राज संकल्प यात्रा का जो द्वितीय चरण है, जो इस पूरे विंध्य क्षेत्र में आपका शहडोल से लेकर सीधी सिंगरौली, रीवा, सतना, और फिर इधर सीधी सिंगरौली, रीवा, सतना से लेकर जो हमारा ये छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना है, इस क्षेत्र में भी हम गोंडवाना राज संकल्प यात्रा को करेंगे। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी से मैं बोल देता हूं कि हम फिर बुलवा देंगे यहाँ पे, आपके व्यवहारी में, और वो फिर आएगा आपके गोंडवाना राज संकल्प यात्रा को देखकर, पीला गमछा लेकर आएगा, और व्यवहारी जिला बनाने की घोषणा वो उसी दिन करेगा साथियों। तो आज जो राजनीति की बात है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मिश्रा जी ने जो मेरे को कहा था कि गोंडवाना के लोगों को राजनीति करते नहीं बनता करके, तो मैंने उनको बोला था कि वास्तव में हम लोग को राजनीति करते नहीं बनता करके। तो राजनीति का मतलब क्या होता है साथियों? पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये राजनीति शास्त्र के किताबों में जो राजनीति के विचारक लोग हैं, इन विचारकों की जो कहावतें हैं, इन कहावतों को पढ़कर राजनीति को परिभाषित करते हैं। लेकिन आप हम जैसे लोग जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के इस गोंडवाना आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि शारीरिक ताकत के दम पे जिस दांव को खेला जाता है उसे दंगल कहते हैं, और मानसिक ताकत के दम पे जिस दांव को खेलते हैं उसको राजनीति कहते हैं। और दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना के लोगों को दिमागी दादागिरी करना उनने सिखा दिया है कि आज गोंडवाना के लोग जब दिमागी दादागिरी करना चालू किए, तो इस देश का प्रधानमंत्री भी, इस देश का गृह मंत्री भी, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी पीला गमछा लेकर जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना कहने के लिए मजबूर हो गया है। ये दिमागी दादागिरी का नतीजा है साथियों।